अलीजे अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल में थी। आज उसका बेटा पैदा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान। जैसे ही हमज़ा को ये खुशखबरी मिलती है, वो खुशी से झूम उठता है। अम्मी, अब्बू, अलीजे माँ बन गई हैं, हमारा बेटा हुआ है। घर में चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई दुआएं देता है। हंसी और जश्न का माहौल छा जाता है। मगर इस खुशी के बीच कोई ऐसा भी था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं था। सिकंदर। अपने ऑफिस में बैठा सिकंदर गुस्से में बेतहाशा टेबल पर हाथ मारता है। उसकी आंखों में नफरत थी और होंठों पर जहर भरे शब्द। ये बच्चा मेरी बर्बादी की निशानी है। इस बच्चे को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो तुरंत फ़ोन उठाता है और अपने आदमियों में से एक को हुक्म देता है, अभी के अभी अस्पताल पहुंचो और उस बच्चे का काम तमाम कर दो। दूसरी तरफ अस्पताल में अलीजे अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में प्यार और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में है। उसकी नज़र उस पर पड़ती है। कोई अजनबी उसका बच्चा उठाकर बाहर जा रहा था। वो घबरा जाती है और चीख उठती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो उसे? उसकी आवाज़ सुनकर हमजा भागता हुआ कमरे में आता है। सामने एक आदमी बच्चे को गोद में लिए भाग रहा था। रुको! हमजा गरजता है और उसे पकड़ लेता है। गुस्से से दहाड़ते हुए पूछता है, किसने कहा तुमसे ये सब करने को? वो आदमी कांपते हुए बोलता है, हमजा साहब, सिकंदर साहब ने कहा था। हमजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सिकंदर, तू फिर अपनी हदें पार कर गया। इसी बीच घर में निम्रा सबके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं मगर आवाज़ में सच्चाई है। मुझे सबको एक बात बतानी है। अलीजे खुद नहीं गिरी थी, उसे धक्का दिया गया था, और वो भी सिकंदर ने। पूरा घर सन्न रह जाता है। हवा जैसे थम सी जाती है। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सबके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी साफ झलकती है। तभी सिकंदर घर में दाखिल होता है। फरीद हमदानी उसके पास आते हैं और गुस्से में एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने एक माँ की गोद उजाड़ने की कोशिश की। हमजा पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और सिकंदर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। सिकंदर गुस्से से चिल्लाता है, हमजा, अलीजे, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। जेल में सिकंदर अकेला दीवारों से बातें करता है। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, सिर्फ पागलपन बाकी रह गया था। कुछ दिनों बाद अरीशा उससे मिलने आती है। सिकंदर मुस्कुराने की कोशिश करता है, अरीशा, तुम आ गई। लेकिन अरीशा का चेहरा ठंडा और सख्त था। सिकंदर, मैं तुमसे तलाक कर लेना चाहती हूँ। अब तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं। सिकंदर टूट जाता है, उसके पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। अरीशा पीछे हटती है और जेल से बाहर चली जाती है। सिकंदर की दुनिया अब अंधेरी हो चुकी थी। उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, जहाँ वो हर रात चिल्लाता है, अलीजे, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। वक़्त बीतता है। अलीजे और हमजा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। उनके घर में अब सुकून था। अलीजे अपने बेटे को गोद में लिए मुस्कुराती है और हमजा उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है। निम्रा की ज़िंदगी में भी एक नया अध्याय खुलता है। अलीजे उसकी शादी दयाम से करवा देती है। अरमीन पहले तो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ होती है, मगर जब वो अलीजे का सच और उसका सच्चा दिल देखती है तो रोते हुए उसे गले लगा लेती है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। हमजा पास खड़ा मुस्कुराता है और कहता है, अब हमारी ज़िंदगी से सारे साए मिट गए हैं। अलीजे धीरे से कहती है, हाँ हमजा, अब सिर्फ खुशियाँ बाकी हैं।